हेलो दोस्तों। मैं रजनीश कुमार आप सबों का दक्ष जीएस क्लासेस के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज हम सभी अक्टूबर मंथ के सभी महत्वपूर्ण करंट इश्यूज को एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करने वाले हैं, जो हमारी आगामी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना देरी किए आज की सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं अपनी पहली प्रश्न को। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मठ ज्वालामुखी का पुनः विस्फोट हुआ है? ए लक्षद्वीप, बी अंडमान निकोबार, सी असम या डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 20 वर्षों बाद पुनः मठ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। मठ ज्वालामुखी ज्वालामुखी का एक प्रकार होता है जिसमें विस्फोट होने पर लावा नहीं निकलता, बल्कि कीचड़, पानी, मिट्टी और गैस निकलता है। साथ ही यह भी ध्यान में हमें रखने की ज़रूरत है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक पूर्वी द्वीपीय केंद्रशासित प्रदेश है जिसमें 572 द्वीप हैं और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी यहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के टाइगर रिजर्व में गजरक्षक ऐप को लॉन्च किया गया? उड़ीसा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश का दुधवा टाइगर रिजर्व। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। हाथियों की रक्षा के लिए गजरक्षक ऐप मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया। साथ ही में जो हमें अन्य पॉइंट भी दिए हुए हैं वो भी याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एग्जाम हॉल में या तो डायरेक्ट फैक्ट के रूप में या मिलान के रूप में पूछ दिया जाता है। तो जो सिमली टाइगर रिजर्व है वो उड़ीसा राज्य में है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो है वह असम राज्य में है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में है और दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य में है, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। प्रश्न 3 आपसे पूछ रहा है, एशियाई विकास बैंक भारत के लिए वर्ष 2026-27 में भारत का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए 6.5%, बी 7.5%, सी 8% और डी 8.5%। तो जो एशियाई विकास बैंक है वह भारत के लिए 2026-27 का विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न चौथा आपसे पूछ रहा है, भारत के किस तकनीकी संस्थान ने सौर तकनीकी द्वारा समुद्र पानी को पीने योग्य बनाया है? ए आईआईएससी मुंबई, बी आईआईएससी मद्रास, सी आईआईएससी कोलकाता, डी आईआईएससी बेंगलुरु। तो भारत के तकनीकी संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा सौर तकनीक द्वारा समुद्र पानी को पीने योग्य बनाया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होने वाला है, आईआईएससी बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दे दिया है? ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों का निरीक्षण का अधिकार दे दिया गया है। प्रश्न 6 आपसे पूछ रहा है, मिस सेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? शेरी सिंह उत्तर प्रदेश की, मनिका विश्वकर्मा राजस्थान की, सुष्मिता सेन पश्चिम बंगाल की, डी जिया राज राजस्थान की। तो मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब शेरी सिंह द्वारा जीता गया है, जो मूलतः उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली है। मनिका विश्वकर्मा जी जो हैं वह 2025 की मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया है और सुष्मिता सेन भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने मिसेज यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। जिया राज जो हैं यह भारत की एक तैराक हैं और इन्होंने सबसे कम उम्र में अर्थात 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने का रिकॉर्ड अपने नाम अर्जित किया है। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में भारत का कौन सा पड़ोसी देश अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश बना है? ए म्यांमार,
बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी मालदीव। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी मालदीव है। मालदीव जो है वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य देश बना है। यह प्रश्न मोस्ट वीवीआई है। वैसे प्रश्न सारे वीवीआई हैं और ये सारे प्रश्न निचोड़ कर आपके पास लाए गए हैं, परंतु उसमें भी अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट है तो ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 है, वह भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्होंने सबसे तेज 5 रन बनाने की ख्याति अर्जित किया है, क्या वो दीप्ति शर्मा है, ऋचा घोष है, स्मृति मंदाना है या हरमनप्रीत कौर। इन्होंने इन्होंने सबसे तेज 5,000 रन बनाया है वह भारतीय महिला टीम की उप कप्तान स्मृति मंदाना है, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में किस स्थान पर अडानी और गूगल ग्रुप मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाने वाले हैं? ए हैदराबाद, बी विशाखापट्टनम, सी अहमदाबाद, डी चेन्नई। तो अडानी और गूगल ग्रुप मिलकर विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाने वाले हैं। प्रश्न नंबर 10 है, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? ए 102, बी 104, सी 107, डी 110। तो वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 102 नंबर स्थान पे है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न नंबर 11 आपसे आंसर जानना चाह रहा है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी फ्रांस या डी स्पेन। तो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 12 जो है वो बोल रहा है, हाल ही में किस देश ने अपने प्रवासी मजदूरों से संबंधित शोषणकारी काफिला कानून पद्धति को खत्म कर दिया है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी कुवैत और डी इजराइल। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी सऊदी अरब है। सऊदी अरब में काफिला कानून लागू था। यह प्रवासी मजदूरों के लिए काफ़ी घिनौना और शोषणकारी कानून था। इसमें प्रवासी मजदूर मालिक के बंधुआ मजदूर हो जाते थे। यानी आप प्रवासी मजदूर बन के सऊदी अरब में काम करने जाते हैं तो आपको इस कानून के तहत आपको आपके मालिक का बंधुआ होना पड़ता था। यानी आप कोई सऊदी अरब में दूसरा काम पकड़ना चाहते हैं या सऊदी अरब से देश को छोड़ के अपने देश लौटना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आपके मालिक की अनुमति आवश्यक है। अन्यथा नहीं तो आप दूसरा कोई काम पकड़ सकते हैं या नहीं तो आप वो सऊदी अरब देश छोड़ सकते हैं। तो ये काफ़ी शोषणकारी कानून था जिसे सऊदी अरब हाल ही में अब ख़त्म कर दिया है। इस कानून पे एक बना मूवी, काफिला कानून पे एक बना मूवी द गोट लाइफ है, साउथ की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, जिस मूवी का सऊदी अरब द्वारा काफ़ी विरोध भी किया गया था। तो एक बार आप उस मूवी को जरूर देखिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। हाल ही में 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? कुआलालंपुर मलेशिया, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, जियोंग्जी शहर दक्षिण कोरिया, तियानजिन शहर चीन। तो हाल ही में आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था, जहां हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। और वहीं पे उन्होंने वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। जो प्रश्न नंबर 14 में भी है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष, आसियान भारत सहयोगी समुद्र वर्ष घोषित किया है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी 2026 को घोषित किया है। प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछ रहा है, अक्टूबर 2025 में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी, तेहरान, दोहा या दुबई। तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजन दुबई में किया गया। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 16 है, भारत ने सुल्तान जोहर कप में रजत पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बैडमिंटन। तो सुल्तान जोहर कप जो है वह हॉकी से संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हॉकी है। यह मलेशिया के जोहेर में सुल्तान जोहर कप का आयोजन हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत को हार का सामना करना पड़ा। यानी इस कप में स्वर्ण पदक जो है स्वर्ण ऑस्ट्रेलिया जीता
और भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। प्रश्न नंबर 17 पूछ रहा है आपसे, हाल ही में किस राज्य ने मदरसा बोर्ड को खत्म करके भारत का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम या मध्य प्रदेश? तो मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाले भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न नंबर 18 है, आपका पूंजी आपका अधिकार अभियान किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा या विदेश मंत्री एस जयशंकर? तो आपका पूंजी आपका अधिकार अभियान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुरू किया गया है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है, आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई, दोहा, नई दिल्ली या अबू धाबी? तो आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन 2025 में अबू धाबी में किया गया था। और आईयूसीएन क्या करता है? यह संकटग्रस्त प्रजातियों की लिस्ट जारी करता है और इसमें बताता है कि कौन सी प्रजाति जो है किसी विशेष क्षेत्र में या पूरे विश्व में संकटग्रस्त है या गंभीर रूप से संकटग्रस्त है या वल्नरेबल है आदि बहुत से लिस्ट जारी करता है। प्रश्न नंबर 20 है, स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई में, यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई एक्सरसाइज ओशियन स्काई में भाग लेने वाला गैर नाटो देश कौन सा है? यानी एक्सरसाइज ओशियन स्काई जो युद्धाभ्यास है वह नाटो देश का है, उसमें एकमात्र गैर नाटो देश भाग लिया था, वह देश हमारा प्यारा भारत देश था, जो ऑप्शन नंबर बी में है, बी से भारत। प्रश्न नंबर 21 है, भारत और भूटान सीमा प्रबंधन सुरक्षा बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुवाहाटी, थिम्पू, नई दिल्ली या पुनाखा? तो भारत और भूटान सीमा प्रबंधन सुरक्षा बैठक का आयोजन भूटान की राजधानी थिम्पू में किया जा रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न नंबर 22 है, हाल ही में 4000 साल पुरानी हड़प्पा राजमार्ग स्थलीय होटल की खोज की गई, वह स्थल कौन सा है? कोटाडा भदौली गुजरात, रतारिया रिढेरी राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा या जूना खाटिया गुजरात? तो हाल ही में 4000 साल पुरानी हड़प्पा राजमार्ग स्थलीय होटल की खोज कोटौड़ा भदौली गुजरात में किया गया था, जो ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर 23 बोल रहा है, हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? श्रीश चंद्र मुर्मू को, राजेश्वर राव को, के रविशंकर को या पूनम गुप्ता को? तो हाल ही में राजेश्वर राव का स्थान श्रीश चंद्र मुर्मू जी ने लिया है, जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए श्रीश चंद्र मुर्मू है। प्रश्न नंबर 24 है, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियन का आयोजन दक्षिण कोरिया के गवांगजू में किया गया, इसमें भारत की रैंक क्या रही? क्या वो प्रथम स्थान पर रहा या द्वितीय स्थान पर रहा या तृतीय स्थान पर रहा या चौथा स्थान पर रहा? तो इसमें भारत जो है वह दूसरा स्थान पर रहा और चीन जो है प्रथम स्थान पर रहा। चीन 6 गोल्ड 3 सिल्वर और 3 ब्राउन, यानी 6 सोना 3 रजत और 3 ब्राउन के साथ टोटल 12 पदक जीते। और भारत जो है वो कुल 5 पदक जीता, जिसमें 2 स्वर्ण 2 रजत और 2 ब्राउन यानी 2 कांस्य पदक के साथ कुल 5 पदकों के साथ द्वितीय स्थान पर रहा। प्रश्न नंबर 25 जो है आपसे पूछ रहा है, किस भारतीय गायक और अभिनेता को अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार दिया गया? दिलजीत दोसांझ, बी सोनू निगम, सी जुबिन नौटियाल और डी ए रहमान? तो प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। दिलजीत दोसांझ को अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार दिया गया और इन्होंने इम्तियाज अली की बायोपिक अमर सिंह चमकीला में मुख्य भूमिका निभाया, जिसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार दिया गया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 184 देशों में भारत किस स्थान पे है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 2025 में 128वां देश बनकर रहा और ये हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 184 देशों में भारत का स्थान 128वां रहा, जो ऑप्शन नंबर ए में है।
प्रश्न नंबर 27 जो है वो आपसे पूछ रहा है, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस भारतीय बैंक पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी अवध कमर्शियल बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी इंडियन ओवरसीज बैंक। तो प्राथमिक क्षेत्र में ऋण का अनुपालन नहीं करने पर इंडियन ओवरसीज बैंक पर आरबीआई द्वारा 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रश्न नंबर 28, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला चरम रूप से गरीबी मुक्त राज्य घोषित होगा? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या गुजरात? तो भारत का दक्षिणी राज्य जो केरल है यह चरम रूप से गरीबी मुक्त राज्य घोषित होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न नंबर 29 जो है वो आपसे पूछ रहा है, दक्षिण कोरिया द्वारा किस राष्ट्रपति को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया? देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो दक्षिण कोरिया को है वो किस राष्ट्रपति को दिया गया? क्या वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दिया गया, या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिया गया, या यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया, या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दिया गया? तो ये पुरस्कार जो है डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं, और ये किसी यूएसए के राष्ट्रपति को प्राप्त पहला पुरस्कार है। प्रश्न नंबर 30, केंद्र सरकार द्वारा आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? पटना, नई दिल्ली, गांधीनगर या मुंबई? तो प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में आदर्श ग्राम सभा पहल का उद्घाटन किया गया, जो ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न 21 आपसे पूछ रहा है, 8वीं वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। 8वीं वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रंजना प्रकाश देसाई, पंकज जैन, या जस्टिस रंजना, या पुलक घोष? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। रंजना प्रकाश देसाई को 8वीं वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 32, अफ्रीकी देश जहां पॉल बिया ने 8वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर दुनिया का सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने, वह किस देश से संबंधित है? यानी जो पॉल बिया हैं ये 8वीं बार चुनाव जीते हैं राष्ट्रपति का, और दुनिया का सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं, वह किस देश से संबंधित है? जिम्बाब्वे, तंजानिया, कैमरून या घाना? तो जो पॉल बिया जी जो हैं वो कैमरून के राष्ट्रपति हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न नंबर 33 है, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे जिनकी प्रतिमा का अनावरण केरल के तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में किया गया? के आर नारायणन, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी या शंकर दयाल शर्मा? तो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन थे, जो ऑप्शन नंबर ए में। उनकी प्रतिमा का अनावरण हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रपति मुर्मू जी द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 24 है, हाल ही में किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है? सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, सी जयंती नार्लिकर या डी जगत नारायण? तो हाल ही में मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंती नार्लिकर जी को दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर सी पे है। मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत नार्लिकर को दिया गया है। प्रश्न नंबर 35, भारत द्वारा विकसित पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? ऑप्शन ए नेफ्थ्रोमाइसिन, बी कैप्टाबोलिज्म, सी सेप्ट्रोमाइसिन या डी सेफेलेक्सिन? तो भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम नेफ्थ्रोमाइसिन है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न नंबर 36, जैमेक्स युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? तो जैमेक्स युद्धाभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया, या भारत और दक्षिण कोरिया, भारत और जापान, भारत और इंडोनेशिया, इसमें से किसके मध्य होता है? तो जैमेक्स युद्धाभ्यास नाम से स्पष्ट है, भारत और जापान के बीच युद्धाभ्यास होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न नंबर 37 है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। जापान की पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी है, प्रधानमंत्री बनी है, उनका क्या नाम है? ए साने तकाइची, बी शिंगरू एसीबा, सी फुमियो कशिदा या डी योशिहिदे सुगा? तो जो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम साने तकाइची है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न नंबर 38, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष 2025 का आयोजन क्या वो पटना में किया गया, बी लखनऊ में किया गया, सी नई दिल्ली में किया गया या डी चेन्नई में किया गया?
तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का आयोजन पटना में किया गया, जो ऑप्शन नंबर ए में है, और इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। प्रश्न नंबर 39, किस राज्य के पर्यटन विभाग को टूरिज्म अवार्ड प्रदान किया गया है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी तेलंगाना या डी आंध्र प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश को टूरिज्म अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 40, किस देश में दुनिया की सबसे ऊंची पुल का उद्घाटन किया गया है? चीन, भारत, अमेरिका या रूस? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन है। चीन द्वारा गोइझोउ प्रांत में 625 मीटर की ऊंचाई पर हुआंजिंग ग्रांड कैनियन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पुल है। प्रश्न नंबर 41, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किस राज्य में नमो वन परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो नमो वन परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो नमो वन परियोजना हरियाणा के रोहतक जिला में रखा गया है, जो ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 42, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में ड्रोन कवच का अभ्यास किया गया? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय या डी सिक्किम? तो भारतीय सेना द्वारा ड्रोन कवच का अभ्यास भी अरुणाचल प्रदेश में किया गया, जो ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न नंबर 43, भारत के किस राज्य में नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है? ए उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, बी मध्य प्रदेश इंदौर, सी राजस्थान अलवर, डी हरियाणा के रोहतक? तो भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर में नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश का इंदौर है। हाल ही में सिंगापुर द्वारा जुबिनगर्ग के नाम पर अपने देश का एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिनगर्ग द्वीप कर दिया है। वे मुख्यतः किस भाषा के गायक थे? ए बंगाली, बी उड़िया, सी मैथिली या डी असमिया? तो ये असमिया भाषा के मुख्य गायक थे, जिनकी मृत्यु अभी हाल ही में सिंगापुर में हो गया है, और इन्हीं के नाम पर सिंगापुर द्वारा एक अपने देश का द्वीप का नाम बदलकर जुबिनगर्ग द्वीप कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 45 है, भारत के किस राज्य द्वारा व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी गई है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब या डी केरल? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य द्वारा व्यापक कैंसर देखभाल नीति जारी की गई है। प्रश्न नंबर 46, किस राज्य द्वारा कामधेनु गाय को राजमाता गौ माता का दर्जा दिया गया है? ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा या डी महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र राज्य द्वारा कामधेनु गाय को राजमाता गौ माता का दर्जा दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। प्रश्न नंबर 47 आपसे पूछ रहा है, किस देश में टाइफन बुआलोई तूफान द्वारा काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है? ए वियतनाम, बी कंबोडिया, सी सिंगापुर, डी जापान? तो टाइफून बुआलोई तूफान द्वारा वियतनाम में काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया, जो ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न नंबर 48, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत में सबसे धनी महिला कौन सी है? ए रोशनी नादर मल्होत्रा, बी सावित्री जिंदल, सी फाल्गुनी नायर, डी रेखा झुंझुनवाला? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए रोशनी नादर मल्होत्रा है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी है, दूसरे नंबर पे गौतम अडानी है, और तीसरे नंबर पे रोशनी नादर मल्होत्रा है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर अब 358 हो गई है, जिसमें सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी है। पैसा ही पैसा है। प्रश्न नंबर 49, भारत का वह पहला शहर कौन सा बन गया है जो पूरी तरीके से झुग्गी मुक्त हो गया है? ए गांधीनगर, बी चंडीगढ़, सी इंदौर या डी चेन्नई? तो भारत का पहला शहर जो पूरी तरह से झुग्गी मुक्त हो गया है वह है चंडीगढ़, जो ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न नंबर 50 जो है वह आपसे पूछ रहा है, भारत में भुगतान प्रणाली के नियमन में पारदर्शिता और समन्वय में मजबूती लाने के लिए
भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया है? सेबी द्वारा, या आरबीआई द्वारा, या सी एसबीआई द्वारा, या डी नाबार्ड द्वारा? तो भारत में भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन आरबीआई द्वारा किया गया है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न नंबर 51, तंबाकू मुक्त युवा पीढ़ी का निर्माण करने के लिए किसके द्वारा तंबाकू फ्री यूथ चैंपियन 3.0 की शुरुआत की गई है? शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, सी नीति आयोग, और डी रसायन और एवं उद्योग मंत्रालय? तो 51 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तंबाकू फ्री यूथ चैंपियन 3.0 की शुरुआत की गई है। प्रश्न नंबर 52, भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ शुरू किया गया? पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ शुरू किया गया? ए विशाखापट्टनम, बी अमरावती, सी हैदराबाद, डी बेंगलुरु? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भारत की पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हैदराबाद में शुरू किया गया। नेपाल के बाद किस अफ्रीकी देश में जंजी प्रदर्शनकारियों द्वारा सरकार की तख्तापलट कर दिया गया? सूडान, बी घना, सी मोजाम्बिक, या डी मेडागास्कर? तो नेपाल के बाद मेडागास्कर के जंजी प्रदर्शनकारियों द्वारा सरकार की तख्तापलट कर दिया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मेडागास्कर है। प्रश्न नंबर 54, किस भारतीय खिलाड़ी को इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? ए विराट कोहली, बी शुभमन गिल, सी संजू सैमसन, और डी तिलक वर्मा? तो इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर संजू सैमसन को चुना गया है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न नंबर 55, भारत के किस संस्थान द्वारा विश्वास योजना को लॉन्च किया गया है? ए आरबीआई द्वारा, बी एसबीआई द्वारा, सी ईपीएफओ द्वारा, डी नीति आयोग द्वारा? तो विश्वास योजना जो है वह ईपीएफओ द्वारा लॉन्च किया गया है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। यह भारत के कर्मचारी निधि संस्थान से संबंधित होता है और ईपीएफओ का एग्जाम भारत के एक बेहतरीन एग्जाम में से आती है और इस एग्जाम को कंडक्ट यूपीएससी कराता है। प्रश्न नंबर 56, समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया, भारत और सिंगापुर, भारत और फ्रांस, डी भारत और अमेरिका? तो जो समुद्री शक्ति युद्धाभ्यास है भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है, और ये नौसैनिक युद्धाभ्यास है जो इस साल विशाखापट्टनम में हुआ था। प्रश्न नंबर 57, युवाओं को जापानी भाषा में प्रशिक्षित करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सीएम फ्लाइट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी तेलंगाना, या डी उत्तर प्रदेश? तो सीएम फ्लाइट जापानी भाषा में प्रशिक्षित करने के लिए युवाओं को असम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी पे है। प्रश्न नंबर 58, साइलेंट वैली पार्क में ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजातियां मिली है, वो भारत के किस राज्य में? यानी साइलेंट वैली पार्क जो है वो भारत के किस राज्य में है? क्या वो राज्य तमिलनाडु है, बी आंध्र प्रदेश है, सी कर्नाटक है, या डी केरल है? तो साइलेंट वैली पार्क जो है भारत के केरल राज्य में है, जो ऑप्शन नंबर डी पे है। प्रश्न नंबर 59, कॉमनवेल्थ गेम 2030 में मेजबानी का अधिकार भारत के किस शहर को मिला है? कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी भारत सरकार करेगा, वह किस शहर को मेजबानी करने का अवसर मिला है? ए अहमदाबाद गुजरात, बी नई दिल्ली, सी मुंबई महाराष्ट्र, डी भोपाल मध्य प्रदेश? तो ये जो हमारा शहर है वो है अहमदाबाद गुजरात। 60, हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, बी भारत संचार निगम लिमिटेड, सी भारत विमानपत्तन प्राधिकरण, डी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड? तो प्रश्न नंबर 60 का ऑप्शन ए सही जवाब है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। प्रश्न नंबर 61, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, क्या वो रीना गोस्वामी है, बी संता रंगास्वामी है, सी पलक तिवारी है, डी झूलन शर्मा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी संता रंगास्वामी है। प्रश्न नंबर 62, भारत सरकार द्वारा किस देश से पटाखों को गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रायल शुरू किया गया? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी चीन, या डी मालदीव? तो पटाखों की गैर तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रायल जो शुरू किया गया है वो चीन देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए चालू किया गया है। प्रश्न नंबर 63, किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल और कॉलेज की सिलेबस में शतरंज को शामिल किया गया है? ए तमिलनाडु,
बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी गोवा। तो भारत के राज्य गोवा द्वारा अपने स्कूल और कॉलेज के सिलेबसों में शतरंज गेम को शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 64, भारत और किस देश के मध्य रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया है? ए फ्रांस, बी स्पेन, सी डेनमार्क और डी ब्रिटेन। तो भारत और ब्रिटेन के मध्य रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। प्रश्न नंबर 65, राजस्थान में सौर्य वन का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी भूपेंद्र यादव और डी चिराग पासवान। तो सौर्य वन ये सेना से संबंधित है, तो इसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया, जो ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न नंबर 66, आईसीसी ने किसके साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया गया है? ए यूनिसेफ, बी डब्ल्यूएचओ, सी डब्ल्यूएमओ और डी एफएओ। तो प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान जो है आईसीसी द्वारा यूनिसेफ के साथ मिलकर शुरू किया गया है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न नंबर 67, आयात और निर्यात में बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ए बॉन्ड प्रणाली शुरू किया गया है? ए गुजरात, बी असम, सी पंजाब या डी महाराष्ट्र। तो आयात और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा ए बॉन्ड प्रणाली शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 68, आस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? ए भारत और ऑस्ट्रेलिया, बी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, सी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, डी ऑस्ट्रेलिया और चीन। तो आस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 69, 2025 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए मसाकी काशीवारा, बी मिशेला टाइलाग्रैंड, सी विक्टर एम्ब्रोस और डी जू हेंगसे। तो 2025 का एबल पुरस्कार मसाकी काशीवारा को मिला है, जो जापान की रहने वाली है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। प्रश्न नंबर 70, किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड और डी छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। साथ में ये वीवीआई प्रश्न भी है। प्रश्न नंबर 71, किस भारतीय एथलीट को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से प्रदान किया गया है? ए नीरज चोपड़ा, बी अविनाश सांबले, सी अभिनव बिंद्रा और डी दीपा कर्मकार। तो नीरज चोपड़ा जी को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न नंबर 72, एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? ए मुंबई, बी सूरत, सी बेंगलुरु और डी कोलकाता। तो एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता बना है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। प्रश्न नंबर 73, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ए न्यायाधीश सूर्यकांत, बी न्यायाधीश बी आर गवई, सी न्यायाधीश बी डी पाटिल और डी न्यायाधीश सुधीर सिंह। तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई थे, जिनका कार्यकाल अब समाप्त हो गया है। तो 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश सूर्यकांत बने हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 74, CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए ब्रायन लारा और बी एस चंद्रशेखर, बी क्रिस गेल और युवराज सिंह, सी ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर, डी सचिन तेंदुलकर और एबी डिविलियर्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए ब्रायन लारा और बी एस चंद्रशेखर। प्रश्न नंबर 75, पीएम सेतु योजना किसके आधुनिकीकरण के लिए शुरू की गई है? ए 1000 MSME, बी 1000 एम्स, सी 1000 ITIs और डी 100 बैंक्स। तो पीएम सेतु योजना जो है वह 1000 ITIs को शुरू करने के लिए शुरू किया गया है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न नंबर 76, सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा अर्चना करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर, डी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, जो ऑप्शन नंबर ए में। प्रश्न नंबर 77, भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ निर्माणाधीन है? ए हरिद्वार, बी ऋषिकेश, सी उत्तरकाशी, डी नैनीताल। तो भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु ऋषिकेश में निर्माणाधीन है,
इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला भारत का पहला राज्य ऑप्शन डी उत्तराखंड है। प्रश्न नंबर 79, भारत हाल ही में कहाँ एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? ए नई दिल्ली, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र और डी कर्नाटक। तो हाल ही में एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में किया गया, जो ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न नंबर 80, इंदिरा युद्धाभ्यास 2025 थल सेना का राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किन दो देशों के मध्य हुआ? यानी इंदिरा युद्धाभ्यास जो है वह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ, वह किन दो देशों के मध्य हुआ? क्या भारत और अमेरिका के मध्य, बी भारत और रूस के मध्य, सी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच और डी भारत और फ्रांस के बीच। तो जो इंद्र युद्धाभ्यास है वो भारत और रूस के मध्य होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 81, भारतीय खान मंत्रालय द्वारा राज्य खान तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। तो भारतीय खान मंत्रालय द्वारा जारी राज्य खान तत्परता सूचकांक में हमारा मध्य प्रदेश राज्य जो है वो नंबर 1 पे है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 82, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? खजुराहो मध्य प्रदेश, बी ग्वालियर मध्य प्रदेश, सी गांधीनगर गुजरात और डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी ग्वालियर मध्य प्रदेश में उद्भव उत्सव अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव जो है उद्भव उत्सव उसका आयोजन किया गया ग्वालियर मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 83, किस व्यावसायिक संस्था द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया गया है? ए अमेजन, बी रैपिडो, सी उबर और डी फ्लिपकार्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट द्वारा पिक्सपाइन लैब्स के साथ मिलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 84, भारत के किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए एसबीआई, बी एचडीएफसी, सी आईसीआई, डी पीएनबी। तो भारत के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 का पुरस्कार एसबीआई को प्राप्त हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न नंबर 85 देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका नंबर 1 पर रहा, इसमें भारत का स्थान क्या है? क्या भारत का स्थान चौथा है, बी पाँचवा है, सी सातवां है, डी 10वां है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका नंबर 1 पर रहा और भारत का स्थान चौथा रहा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ग्लोबल पावर इंडेक्स में अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत का स्थान चौथा है। प्रश्न नंबर 86, असम राज्य के किस समुदाय को एक अलग धर्म बाथो धर्म की मान्यता या कोड प्राप्त हुई है? ए कर्बी समुदाय, बी बोडो समुदाय, सी कचारी समुदाय, डी दिमासा समुदाय। तो असम राज्य के बोडो समुदाय को एक अलग बौद्ध धर्म को मान्यता या कोड प्राप्त हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये भी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। देखते हैं प्रश्न नंबर 87 को, भारत और किस देश के मध्य कोंकर 2025 नौसैनिक युद्धाभ्यास किया गया? ए भारत और फ्रांस, बी भारत और यूएई, सी भारत और यूके, डी भारत और रूस। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों, कोंकण युद्धाभ्यास भारत और यूके के बीच होता है। प्रश्न नंबर 88, सीमा सड़क संगठन द्वारा प्रोजेक्ट हिमांग के तहत कहाँ विश्व का सबसे ऊंचा मोटर युग मार्ग बनाया गया है? ए मिंगला दारा लद्दाख, बी उमलिंग दारा लद्दाख, सी नाथुल्ला दारा सिक्किम, डी बोमडीला दारा अरुणाचल प्रदेश। तो प्रोजेक्ट हिमांग के तहत विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग्य मार्ग मिंगला दारा लद्दाख बनाया गया है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न नंबर 89 देखते हैं, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में भ्रष्टाचार को समाप्त करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। यह किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में भ्रष्टाचार को रोकने पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए
जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में। प्रश्न नंबर 90, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर मिसाइल बुरेनवस्ती का सफल परीक्षण किया गया? ए रूस, बी अमेरिका, सी फ्रांस और डी जर्मनी। तो पहली न्यूक्लियर पावर मिसाइल बुरेनवस्ती का परीक्षण रूस द्वारा किया गया है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न नंबर 91 है, वह बोल रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा ज्ञान भारत मिशन का शुभारंभ किया गया? ए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, बी केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, सी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, डी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो पांडुलिपियों संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। देखते हैं प्रश्न नंबर 92 को, भारत का कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रदान किया गया? क्या वो राज्य केरल है, क्या वो राज्य तेलंगाना है, क्या वो राज्य तमिलनाडु है, या राज्य कर्नाटक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य द्वारा महिलाओं को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रदान किया है। तो अक्टूबर मंथ की जो हमारी एमसीक्यू सेशन है वो आज यहीं पर समाप्त हो रही है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ये जो क्वेश्चन फॉर्मेटिंग किए गए हैं अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप हमसे जुड़िए। हम आपको कंटेंट जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है वो प्रोवाइड होने का कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर विजिटिंग माय वीडियो।